नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 26 वर्ष का नवयुवक अपने घर से बिहार राज्य से बाहर जाता है काम करने के लिए और काम करके वो वापस लौट रहा होता है। अचानक बनारस स्टेशन पे वो नीचे उतरता है और उसका शव 7 दिन के बाद उसके घर आता है। जब खोजबीन की गई, जब सभी गाँव वालों से बात किया गया तो ऐसा बताया गया, ऑफ कैमरा जब हमने पूछा तो ये बात सामने आई कि उसके कुछ मित्रों से उसकी लड़ाई हुई थी जब वो वहाँ रह रहा था तो, और वही मित्र साथ में आ रहे थे, रास्ते में साथ में उतरते हैं, वो लोग वापस चढ़ जाते हैं, ये ट्रेन पे नहीं चढ़ता है, सब लोग घर वापस आते हैं, ये वापस नहीं आता है। इनके साथ का, इनके घर के बगल वाला एक लड़का जो इनके साथ आ रहा था, जब वह सुबह सो करके उठता है और अपने सहयोगी को अपने साथ नहीं देखता है, पूछताछ करने पे उसको बताया जाता है कि वहाँ एक महिला गिर गई थी। उसको देखने के लिए संतोष कुमार नीचे उतरते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है इन लोगों को नहीं पता है। जब इनके घर वाले उन मित्रों के घर जाकर के पूछताछ करते हैं कि कुछ तो बताइए, आखिर क्या घटना हुई है, कैसे हमारा लड़का नीचे उतरा, कैसे क्या हुआ, जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हमको कोई मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, भागो यहाँ से। ये बात साफ साफ ये स्पष्ट करती है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। आप सोच करके देखिए, पहले लड़ाई होती है, फिर लोग साथ आ रहे होते हैं, फिर स्टेशन से 7 लोग नीचे उतरते हैं और उसके 7 दिन के बाद सब घर आता है। जब पूछने के लिए लोग घर जाते हैं तो इन लोगों को धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। अभी हम उनके परिवार वालों के पास मौजूद हैं। यहाँ पे गांव समाज के सारे लोग मौजूद हैं। हम सभी से बात करेंगे, पूछेंगे इनसे कि आखिर इनके मन में क्या संशय उत्पन्न हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए इनका घर कितना फूस का घर है, कितने गरीब परिवार के ये लोग हैं। आप देख सकते हैं, ये है संतोष कुमार का घर। आप देखिए, ये फूस का मकान में वो व्यक्ति रहता था। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए बाहर जाता है, अपनी बीवी और अपने 3 छोटे मासूम बच्चों को छोड़ के। फिलहाल आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि जब उनके शव को देखा गया तो उनका शव एकदम क्षत विक्षत अवस्था में था। उनके मुंह पे चोट लगा हुआ था, सर से लहू बह रही थी, पूरे शरीर में जख्म के निशान मौजूद थे। हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। तस्वीर को देखने से प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई उनको जरूर जख्मी किया है, उनको पीटा है और पीट करके उसको समाप्त कर दिया है। और देखने से यही लगता है कि ना उसका ट्रेन से कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कुछ हुआ है, बस उसको पीट करके समाप्त किया गया। और जो लोग हैं इसके पीछे, चूंकि वो लोग ताकतवर लोग हैं, दबंग लोग हैं, इसलिए इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए इनकी मासूम बीबी को, आप देख सकते हैं इनकी मासूम बीबी को। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, आप देख सकते हैं कितनी छोटी मासूम बेटी है। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बेटा आपके पापा कहाँ हैं बाबू? नहीं है बाबू, खत्म हो गए हैं पापा। रो मत बाबू, रो मत, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पापा को कोई ख़त्म कर दिया है बेटा? हाँ, ट्रेन से उतार करके कोई ख़त्म कर दिया है? हाँ बोलो बेटा। आप देख सकते हैं ये मासूम रो रही है, चूँकि इसका उम्र 4-5 वर्ष है, इसको समझदारी है। आप रोते हुए पत्नी को देखिए, कोई नहीं है अब इनका सहारा, कौन देखेगा इनको, कैसे चलेगा इनका परिवार? बूढ़े पिता हैं, जो उनके जो पिता हैं बिल्कुल बुजुर्ग हैं, वो कैसे संभालेंगे? क्या अब हम क्या इनसे पूछें सवाल, कैसे आपका पति खत्म हुआ, क्या सोचते हैं ये लोग, क्या सवाल करें इनसे? देखिए यहाँ पे एक दादाजी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, क्या बोलना चाहेंगे दादाजी? इतना खत्म हो गया है आपके घर का बच्चा, क्या बोलिएगा आप? कोई खत्म कर दिया है उन लोगों को, क्या लगता है? कोई मारा है? कोई मारबे न करके गले कन। कहाँ के बेटा आ रहा है? हमरा भगना रहे यहाँ के मामा छिए अहाँ? ने कानिए ने चुप भेजिए कानिए ने दादाजी, चुप भेजिए, एकदम चुप भेजिए। आप देख सकते हैं ये पूरे परिवार का हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप रोते हुए मामा को देख सकते हैं, इतने बुजुर्ग हैं, उनके पिता भी बुजुर्ग हैं। देखिए थरथरा रहा है इन लोगों का हाथ। इतने गरीब लोग हैं ये लोग कि ये लोग अपने घर में जो विपत्ति आई है, जो इनके घर के लड़के को समाप्त कर दिया गया है, ये लोग आवाज़ तक उठाने में सक्षम नहीं है। जब पूछने के लिए जा रहे हैं तो कोई इनको कुछ भी नहीं बता रहा है। देखिए हमारे साथ अभी उस जो मृत व्यक्ति है, उनका जो साला है वो मौजूद है, यानी कि आप जो ये लाचार महिला देख रहे हैं उनके ये भाई हैं। इनसे थोड़ा सवाल करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये कह रहे हैं कि हमको किसी पे कोई शक नहीं है। हो सकता है कि इनको डर लग रहा हो बोलने में, कि अगर बोलें, या पता नहीं यही बॉडी को लाने गए थे और अभी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं हमको किसी पे शक नहीं है। जबकि तस्वीर को देखने के बाद साफ साफ यह स्पष्ट होता है, अगर कोई आदमी गिरता है तो गिरने के बाद, अगर ट्रेन से गिरता है तो ट्रेन से जब हादसा होता है पैर जख्मी हो जाता है, हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन उसके शरीर को जब आप देखिएगा तो देखकर आपको साफ साफ लगेगा उनके मुंह में चोट है, साइड में चोट है, हाथ पे चोट है,
जांग पे चोट है, पैर में चोट है। हम आपको दिखाते हैं, हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। क्यों आपको लगता है कि कोई इसमें शामिल नहीं है, जबकि जो उसके साथ आ रहा था वो साफ साफ ये कह रहा है पहले झगड़ा हुआ था और जिससे झगड़ा हुआ था वही लोग वापस आ रहे थे। वही लोग एक कहानी बनाते हैं कि एक लड़की गिर जाती है, उसको देखने के लिए संतोष कुमार उतरता है और उतरने के बाद वो वापस नहीं चढ़ता है। जब इस परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं पूछने के लिए तो इनको धक्के मार के वहाँ से हटा दिया जाता है कि हम कोई भी बात नहीं जानते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे हैं कि नहीं वो गिर के ख़त्म हो गया था, कैसे आप ये बात बोल रहे हैं? हमको उधर से फोन आया हाँ कि संतोष मंडल आप इस दुनिया में उसका नहीं बचा। बिल्कुल नहीं बचा है, नहीं बचा। हम लोग को फोन किया, हम उधर से लाश लाए। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि हमको पता है कि वो गिर गया है और उसके साथ कुछ घटना नहीं हुई। हम आपसे पूछ रहे हैं आपको ये बात कैसे पता है क्या कि वो गिर के खत्म हो गया, कोई उसके साथ कुछ नहीं किया था? जबकि जब वो वापस आ रहा था उसकी लड़ाई हुई थी, लोग लड़ाई किए थे उससे, और जो लोग लड़ाई किए थे वही लोग साथ में भी आ रहे थे। उनके घर भी लोग जाते हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है आप लोगों को, और आप बोल रहे हैं क्या आपको डर लग रहा है? वो लोग नहीं, डर हम क्यों क्या ऐसे नहीं, देखिए आप अभी भी थरथरा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। डर कुछ नहीं लग रहा। तो आप ये बात कैसे बोल रहे हैं कि वो गिर गया था? क्योंकि बॉडी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है। पुलिस वाला क्या बोला? उधर में गिरा हुआ लाश मिला, ठीक है, 2 दिन उसमें रह गया, उधर में ले गया। ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड मिला उसको, फिर वो इधर में फोन किया तो हम लोग उधर से लाश लाए यहाँ। सर के कहने के अनुसार वो ट्रेन से गिर गए थे। अब हम आपको शुरुआत की कहानी के तरफ ले जाते हैं, जो कहानी बनाई गई थी। कहानी ये था कि बनारस स्टेशन पे आदमी नीचे उतरता है किसी को देखने के लिए, और वहाँ से करीब 1000 मीटर डिस्टेंस पे उनका शव प्राप्त होता है। जो सर उस बॉडी को लाने गए थे ये कह रहे हैं कि वो वहीं पे गिर गया था। देखिए यहाँ में कहानी में 2 मतभेद है, अलग अलग कहानी सुनाई जा रही है। यहाँ से भी प्रत्यक्ष पता चलता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। आपको नहीं लगता है? कोई काला नहीं, कोई काला नहीं है। कैसे काला नहीं है? वो लोग बोल रहा है किसी को देखने के लिए उतरा, आप बोल रहे हैं ट्रेन से नीचे गिर गया, बॉडी जो है 1.5 किलोमीटर पीछे मिली, और कहानी में कोई काला नहीं है। नहीं कोई काला नहीं। जो लड़का उनके साथ आ रहा था, आप उससे बात किए हैं? वो तो बोलता मेरे को मालूम नहीं, वो अलग था, ये अलग कहानी सुनाया कि क्या क्या हुआ। हमने ऑफ कैमरा बात की है। अभी हम आपको उस लड़के से बात करवाते हैं, उससे सुनवाते हैं। देखिए अभी वो लड़का आपको स्पष्ट बताएगा कि क्या हुआ था। देखिए हमारे साथ अभी वही लड़का है जो मृत संतोष कुमार के साथ वापस आ रहा था। देखिए आपको सुनवाते हैं कि जब इसने पूछा उन लोगों से तो इसको क्या कहानी सुनाई गई, आपको सुनवाते हैं। अभी हमने उनके साले से आपकी बात करवाई, उन्होंने देखे उनका होठ थरथरा रहा था, कैसे वो कह रहे थे। फिलहाल इससे आपको सुनवाते हैं। क्या बताया बेटा, तुमको क्या कहानी बताया जब तुम पूछा कि जो साथ में संतोष थे वो कहाँ हैं? तो वो जो क्या था, वो लोग संथाली लोग, तुमको क्या कहानी सुनाया? मेरे को बोला क्या बनारस बनारस स्टेशन में वो संतोष उतरा था, एक लेडीज गिर गया था उसको देखने के लिए। हाँ, तो उसको मैं चढ़ने बोला, वो चढ़ पाया कि नहीं चढ़ पाया मैंने देखा, वो बोला तुमको यही कहानी बताया कि वो नीचे उतरा था, फिर वो वापस चढ़ नहीं पाया या क्या हुआ हमको नहीं पता, लेकिन हम उसको बोले कि तुम चढ़ जाओ ऊपर, बोला यही कहानी तुमको बताया? हाँ, वो बोला कि मैं चढ़ने बोला, चढ़ पाया कि नहीं चढ़ पाया। तो जो महिला अभी बता रही थी कि हाँ हमको लगता है, हमको शक है कि ये ऐसा घटना हुआ है, जो उसके घर गई थी पूछने के लिए, उसको अभी आप लोग छुपा दिए हैं, बोल रहे हैं कहाँ वो चली गई पता नहीं है। वो महिला साफ साफ बताई कि हाँ हमको लगता है कि ये लोग को खत्म किया गया है। साफ साफ बोले। कौन कौन? आप ही की बहन है ना सर? आप ही की अपनी बहन है ना सर? अपनी बहन के लिए आप इंसाफ नहीं चाहते हैं? क्या हम इंसाफ कर सकते हैं इसमें? इनको सारी बातें पता थी, इनको बताया गया था कि अगर ट्रेन से गिरने से एक्सीडेंट होता है तो 4 लाख रुपए का जो कंपनसेशन क्लेम होता है, सारी बातें इनको बताई गई थी। जो दरोगा साहब ने भी जो अभी आपको डायरेक्ट बताया वो इनको भी पता थी कि क्लेम मिलता है, क्लेम सेटलमेंट होता है, और इसीलिए ये कह रहे थे कि डायरेक्ट ट्रेन से गिरने से हुआ है, कोई इसमें जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी से? जो दरोगा जी थे वो भी यही बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस विषय में कि क्या उनका ट्रेन से गिरने से खात्मा हुआ है, या फिर जो लोग उसके साथ आ रहे थे उन्होंने ऐसा किया? जो भी आपको लगता है आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।